हाय एवरीवन, इट्स मी गुनी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन लर्निंग फॉर लाइफ। वेल, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जूलियस सीजर के साथ, बेसिकली फॉर द बोर्ड्स, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, नॉट 2024 बट आफ्टर 24 राइट। तो जूलियस सीजर चेंज हो चुकी है, लाइक एमओ भी चेंज हो चुकी है, जो जूलियस सीजर एंड जूलियस सीजर वी विल बी रीडिंग नाउ ऑनवर्ड्स। एंड आई होप कि आपको समझ आएगी सब कुछ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर एवरीथिंग to you guys, right? So जूलियस सीजर में जो मेन इंपॉर्टेंट की थिंग्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। सो देयर वर थ्री किंग्स, तीन किंग्स थे। एक था जूलियस सीजर, एक था पॉम्पे और एक और किंग था। ये तीन जो किंग्स थे ना, दे वर रूलिंग रोम टुगेदर, इकट्ठे मिलके रोम को रूल कर रहे थे। फिर क्या हुई, लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, जूलियस सीजर और पॉम्पे ने तीसरे किंग को डिफीट कर दिया। कौन बचा? जूलियस सीजर बचा, पॉम्पे बचा, ठीक है। अब जूलियस सीजर ने पॉम्पे के साथ फाइट की, उसने पॉम्पे को भी हरा दिया। अब पॉम्पे के बच्चों के साथ फाइट की, उसके बच्चों को भी हिला दिया। अब बच गया जूलियस सीजर। अब जो जूलियस सीजर है, ही इज गोइंग टू बिकम अ डिक्टेटर, अ मोनार्क। बस ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके रिवॉल्व अराउंड करनी है। तो बेसिकली वो डिक्टेटर या मोनार्क बनता नहीं है, बट एवरीवन एज्यूम्स कि अगर वो किंग बन जाएगा तो ही विल बी अ डिक्टेटर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, तो आपको पूरी स्टोरी बहुत इजी लगने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद एक्ट वन, सीन वन। एक्ट वन, सीन वन की अगर मैं बात करूं, इट इज बेसिकली सबसे इजी सीन है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें आपको चार कैरेक्टर्स मेन दिखेंगे। सबसे पहले है मारूलस, फ्लैवियस, देन फर्स्ट सिटीजन एंड सेकंड सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन का रोल बहुत कम है, सेकंड सिटीजन का रोल थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज वो क्लेवरिश टाइप पे है। वो हम सारी बात करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट रीडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज जो मोस्टली पूछी जाती है इन द एग्जाम इज वेयर डज द सीन टेक प्लेस। तो सीन टेक प्लेस हो रहा है इन अ स्ट्रीट इन रोम, ठीक है, इन स्ट्रीट ऑफ रोम। अब यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है? फ्लैवियस प्रेजेंट है, मारूलस प्रेजेंट है एंड सर्टेन नंबर ऑफ सिटीजन्स प्रेजेंट है। बात करते हैं फ्लैवियस की। Hence home you idle creatures, get you home। क्या कह रहा है वो? गो अवे, गो, जाओ यहाँ से, जल्दी अपने घर जाओ, क्यों वेले घूम रहे हो? गो होम। इज दिस अ हॉलीडे? व्हाट, नो यू नॉट। क्या ये हॉलीडे? वो पूछ रहा है, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या आज छुट्टी है? तुम्हें पता नहीं है कि आज छुट्टी नहीं है? इतना क्यों स्ट्रेंजली तुम घूम रहे हो, फ्रीली घूम रहे हो अब तुम लोग सड़कों पे? बेसिकली being mechanical you ought not walk, because तुम वर्किंग क्लास से हो, लेबर क्लास से हो, तुम्हें ऐसे फालतू में रोम नहीं करना चाहिए यहाँ पे, यहाँ वहाँ। अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन, तब यहाँ पे वहाँ घूम भी रहे हो, चलो वो भी ठीक है, लेकिन एक वर्किंग डे पे घूम रहे हो। वर्किंग डे पे नहीं घूमना चाहिए। वर्किंग डे पे तुम्हें कहाँ पे होना चाहिए? अपने काम पे होना चाहिए, विदाउट द साइन। अपने उस टाइम पे बेसिकली यूनिफॉर्म्स होती थी, चाहे ज़रूरी नहीं है कि स्कूल यूनिफॉर्म है या कुछ प्रॉपर वैसी चीज़ है, बट हर जगह को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, लाइक काइंड ऑफ क्लोथ उन्हें बताया गया होता था, जो उसको साइन को रिप्रेजेंट करता था कि क्या वो चीज़, वो क्या प्रोफेशन है उसका एंड एवरीथिंग। तो वही चीज़ बता रहा है कि तुम एक तो घूम रहे हो बाहर, ऊपर से छुट्टी वाले दिन नहीं घूम रहे, वर्किंग डे पे घूम रहे हो, ऊपर से तुमने वो वाले कपड़े भी नहीं पहने जो तुम्हारी क्लास बताता है कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन शो करता है। ऑफ योर प्रोफेशन स्पीक, व्हाट ट्रेड आर दाउ, मतलब तुम बताओ तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तुम क्या काम करते हो। तो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी बोला गया है। सेकेंड लाइन इज फ्रॉम द फर्स्ट सिटीजन। ही सेज, वाई सर अ कारपेंटर। वो बहुत इजीली, बहुत आराम से कहता है, सर वाई, आई एम अ कारपेंटर, मैं एक कारपेंटर हूँ। सो जो फर्स्ट सिटीजन है, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको पूछा कि कौन सी ट्रेड है, क्या काम करते हो, उसने सीधा बोल दिया ही इज अ कारपेंटर। अब where Marvelous says, where is thy leather apron and thy rule? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम्हारा एप्रन, तुम्हारा कोट, वो वाला एप्रन वाला, एप्रन यू नो,
हम किचन में भी पहनती है लेडीज। सो बेसिकली क्या कहते हैं, तुम्हारा एप्रन कहाँ है? अगर आपने कभी शेफ्स को देखा होगा तो वो उनके पास यूजुअली एक एप्रन वो पहना होता है उन्होंने। तो वैसा ही उन जो कारपेंटर्स है उसका लेदर एप्रन उनकी यूनिफॉर्म का पार्ट है। एंड दाई रूल इज फुट रूल, स्केल टाइप ऑफ, इंची टेप टाइप ऑफ। व्हाट dost thou with thy best apparel on? तुम क्या कर रहे हो अपने बेस्ट कपड़े पहन के स्ट्रीट्स पे घूम रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? ही इज आस्किंग दिस। यू सर व्हाट ट्रेड आर यू? अब वो दूसरे से पूछा है, तू बता तू कौन सा काम करता है? तो ये आस्किंग क्वेश्चन। उसने सबसे पहले एक को पूछा, उसने बताया मैं कारपेंटर हूँ। उसने फिर कहा कि ऐसे क्यों घूम रहा है, सब कुछ ऐसा क्यों कर रहा है? अब वो दूसरे को पूछ रहा है कि तू क्या काम करता है, तू बता। Truly served in respect of a fine workman I am, but as you would say a cobbler. बेसिकली अब यहाँ से पता लग गया कि वो एक कॉबलर है, पर उसने सीधा नहीं बोला। वो कहता सर अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं, अपने हिसाब से बताऊं, मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल काम कर रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं बहुत अच्छा फाइन वर्कमैन हूँ। लेकिन अगर आपके लिए मैं एक कॉबलर हूँ, जो आपके हिसाब से मैं एक कॉबलर ही हूँ, आपके हिसाब से मैं कोई स्किल्ड नहीं हूँ एवरीथिंग, वो चीज वो कह रहा है। मारूला सेज बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? आंसर मी डायरेक्टली। मारूलस ने क्या कहा कि तू पर है कौन सी ट्रेड से, तू क्या काम करता है, मुझे सीधा सीधा जवाब बता। सेकेंड सिटीजन फिर से क्या कह रहा है? अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्सियस which is indeed sir a mender of bad souls। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं अपनी ट्रेड की बात करूं, मैं अगर रिगार्ड से बात करूं, तो मैं वो काम कर रहा हूं जो जिसका एक क्लियर कॉन्सियंस है, उसका मतलब जमीर ठीक है मेरा उसमें। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं कोई लाइक गलत काम करके पैसे नहीं कमा रहा। आई एम लाइक मेरा जमीर बिल्कुल ठीक है, मेरा क्लियर कॉन्सियंस से मैं काम कर रहा हूँ। बट अगर देखा जाए तो मैं हूं एक मेंडर ऑफ बैड सोल्स। बैड सोल्स, अब उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है SOLES वाला, सोल्स मतलब शूज के सोल्स वाला। लेकिन बोलने में हमें पता नहीं लगता कि कैसे सोल्स है। इट कैन बी ऑफ द इनर सोल्स, SOUL हमारी अंदर की आत्मा। तो वो कहते आई एम वेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब यहाँ पे उसने क्या यूज किया? पन यूज किया। पन एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि उसने यहाँ पे यूज किया। जब दो आइडेंटिकल वर्ड लाइक होमोफोन्स को यूज करते हैं, उसके दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं और वो एक ह्यूमरस वे में यूज हो रहा है, उसे हम कहेंगे पन, राइट। तो उसने यहाँ पे एक पन यूज की है कि मैं आत्माओं का सोल्स को ठीक करता हूँ, मेंड करता हूँ। लेकिन उसने बेसिकली वैसे अगर लिटरल मीनिंग देखे तो वो शूज के सोल की बात कर रहा है, बिकॉज वो कॉबलर है। बट उसने पन में सोल ऐसे कहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो आत्माओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। मारूलस व्हाट ट्रेड दाउ नेम? ओके, पर तेरा काम क्या है? यू क्लेवर रॉग बैड पीपल, नेव इज बैड। ठीक है। तो काम क्या करता है ये, कोई ये बता। दाउ नॉटी नेव व्हाट ट्रेड? तू इंसान, नॉटी नेव मीन्स गुड फॉर नथिंग, वो इंसान जो किसी काम का नहीं है, उसका काम क्या है? वो मैं व्हाट ट्रेड, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या प्रोफेशन है तुम्हारा? मारूलस सेकंड सिटीजन सेज ने आई beseech you sir be not out with me, yet if you be out me I can mend you। तो वो क्या कह रहा है कि सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरे साथ नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। बी आउट मीन्स एंग्री, तो डोंट बी एंग्री विद मी, मेरे साथ नाराज मत हो, मुझे गुस्सा मत करो। बट अगर तुम नाराज होते हो आई कैन सिंपली मेंड यू। यहाँ से उसको समझ आ गया वो सोल्स वाली बात का, तो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ से देखे तो वो सोच रहा है कि मेरी अंदर आत्मा को ठीक करने की कोशिश कह रहा है। लेकिन वो उसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो इट इज बेसिकली कि अगर तुम्हारे शूज खराब है तो मैं उसको भी ठीक कर सकता हूँ, तो मुझसे नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। ठीक है। मारूलस सेज व्हाट मीनेस्ट दाउ बाय दैट? Mend me, thou saucy fellow।
कहता तेरा मतलब क्या है इस बात से कि मेरे को ठीक करेगा, मुझे ठीक करेगा तू? सॉसी फेलो इज इनोसेंट फूल, बेवकूफ इंसान। तो तू बेवकूफ इंसान मेरे को कैसे ठीक करेगा? ठीक है। अब इस बात से हमें पता लगा कि जो कॉबलर की बात नहीं है उससे हमें पता लगा कि कॉबलर एक बहुत ज्यादा विटी क्लेवर इंसान है एंड वो बहुत ज्यादा फन यूज कर रहा है अपनी हर चीज में। ठीक है। सेकंड सिटीजन की बात किया, कॉबलर ने बोला वाई सर कॉबल यू। कॉबलर वो कह रहा है नहीं सर मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके शूज खराब है मैं वो ठीक कर दूंगा, शूज ठीक कर दूंगा। फ्लेवियस दाओ आर्ट कॉबलर आर्ट दो। अब यहाँ तक पहले जितनी भी बात हुई है वहां पे मैरुलस फर्स्ट सिटीजन एंड सेकंड सिटीजन है। अब जो बात हो रही है अब इस फ्लेवियस आ गया, फर्स्ट सिटीजन कोई बात नहीं बोल रहा, अब फ्लेवियस आ गया। फ्लेवियस कहता है क्या तू एक कॉबलर है, क्या तू है एक कॉबलर है? सेकंड सिटीजन truly sir all that I live by is the all I meddle with no tradesman's matter nor woman's matter but withal I am indeed sir a surgeon of old shoes। सिंपली वो क्या कह रहा है, सर मैं जितना भी अपना कमाता हूँ ना, मैं जैसा भी रहता हूँ, मैं एक ऑल की वजह से रहता हूँ। अब यहाँ पे ऑल में उसने फिर से एक पन यूज किया है। बेसिकली यहाँ पे जो ऑल की बात की गई है दैट इज AWL ऑल, दैट जो कि बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेदर में होल करने का काम आता है टू मेक द शूज। ठीक है, तो वो कॉबलर्स के बाद बेसिकली होता है। लेकिन वो इसने ऑल बेसिकली वो कह रहे हैं AWL वाला ऑल की तो तुम सब से ना मैं चालाकी से पैसे निकलवाता हूँ, इस बात का उसने मतलब पन यूज किया। आई मीडल विद नो ट्रेडमैन्स मैटर, कि मैं ना किसी के मामलों में इंटरफियर नहीं करता ना। ट्रेडमैन मतलब जो व्यापारी हैं उनकी मैटर में भी नहीं काम करता। वुमेन्स मैटर किसी औरत के बातों में नहीं आता, इंटरफेयर नहीं करता उनकी बातों में किसी में। बट विदल आई एम इंडीड सर अ सर्जन ऑफ ओल्ड शूज। क्या कह रहा है, पर मैं अपना जो ऑल है यूज, वो वाला इंस्ट्रूमेंट वाला ऑल, उसकी यूज करके सारा अपना पैसा कमाता हूँ और मैं अपने आप को एक सर्जन ऑफ ओल्ड शूज कहता हूँ। जैसे डॉक्टर्स सर्जन ह्यूमंस को ठीक करते हैं, ह्यूमंस का ऑपरेट करके उनको ठीक करते हैं, वैसे ही कॉबलर ऑपरेट करके बेसिकली उसकी लैंग्वेज ऑपरेट करके शूज को ठीक कर रहा है। तो वो कह रहा है मैं अपने हिसाब से शूज का एक सर्जन हूँ। ठीक है। Then he says, when they are in great danger, I recover them as proper man as ever trod upon needs leather have gone upon my handwork। वो कह रहा है जब भी कोई चीज वो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजर में होते हैं, मैं उनको ठीक कर देता हूँ। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने मेरे हाथ के बने हुए लेदर शूज नहीं डाले, जो कि दिखा रहा है कि ही इज अ फाइन क्राफ्ट्समैन, कि बहुत अच्छा क्राफ्टमैन है, बहुत अच्छे शूज बनाता है एवरीथिंग। वो दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐसा आपको कोई नहीं दिखेगा जो जिसने शूज मेरे हाथों के बनाए ना पहने हो। ऑक्स स्किन से ऑक्स स्किन जो लेदर है उधर यूज हो रही है अभी इस टाइम पे, दैट इज ऑक्स स्किन। तो ऑक्स स्किन के बने हुए लेदर्स जो मैंने बनाए हैं वो ना पहनो, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा। फ्लैपियस कहता है बट wherefore art not in thy shop today, पर आज तू अपनी शॉप में क्यों नहीं है? Why are you not in your shop? But why dost thou lead these men about these streets? वगैरह। तो इन सारे इंसानों को लेके अपने पीछे पीछे घुमा रहा है, पूरी स्ट्रीट्स में क्यों घुमा रहा है? Why are you roaming them? तो पूरी पूरी स्ट्रीट्स में क्यों इनको ले लेके घूम रहा है? अब जो सेकंड सिटीजन है ना, ये बहुत चालाकी से इसका भी जवाब देता है। Truly sir to wear out the shoes to get myself into more work। वो क्या कह रहा है, सिंपली कह रहा है सर ये चलेंगे तो इनके शूज क्या होंगे, घिसेंगे ऑब्वियसली। इसके शूज वॉर्न आउट हो जाएंगे, वॉर्न आउट होंगे, खराब होंगे, जिससे काम किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। मैं अपना काम बढ़ाने के लिए, ताकि मेरे पास काम आए, मेरे को लोग शूज दे, मैं उनको ठीक करूं, मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं इनको लेके स्ट्रीट्स में रोम कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ ही सेज
कि बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड एंजॉय हिज ट्रायम्फ। तो यहाँ पे उसने मेन रीजन बताया कि पर असल में बात ये है सर कि हम सब ने एक छुट्टी डिक्लेयर की है। छुट्टी इसलिए डिक्लेयर की है क्योंकि हम सीजर को देखना चाहते हैं आते हुए। वाई? बिकॉज ही टू विन हिज ट्रायम्फ। वो आ रहा है अपनी ट्रायम्फ जीत के, वॉर जीत के, जो भी उसने किया था, तो उसकी विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करने के लिए, रिजॉइस करने के लिए हमने छुट्टी डिक्लेयर की है अपने बीच में। ये बात थी एक्चुअल रीजन व्हाई दे वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। ठीक है। अब मारूलस, मारूलस बेसिकली अगर आप कहोगे वो थोड़ा सा ना रुखे स्वभाव है, एंग्री पर्सन, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है एवरीथिंग। तो मारूलस के बहुत ज्यादा लॉन्ग पैराग्राफ है अब यहाँ पे, सो यू हैव टू लिसन वेरी क्वाइटली, वेरी विद फोकस, कंप्लीट फोकस प्लीज। Wherefore rejoice, what conquest he brings home। वो कह रहा है किस बात की खुशी, किस बात का तुम्हें बनाना है, उसने क्या ही जीत लिया है, वो क्या जीत के ला रहा है घर। What tributaries follow him to Rome। ऐसे कौन से सिटीज ट्रिब्यूटरीज है जो रोम के पास लेके आ रहा है, जो उसने जीत के रोम के अंडर कर ली है। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स। तो बेसिकली पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ना कोई किंग वगैरह जीतता था ना कोई वॉर, तो उसके जो चैरियट में वो आते थे उसके पीछे चेन्स लगी होती थी, उसके पीछे उसके स्लेव्स बंधे हुए आते थे। तो वो कह रहा है कौन से स्लेव्स वो ला रहा है अपने साथ रोम में हमारे पास। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्ड्स एंड सेंसलेस थिंग्स। क्या क्या कह रहा है उन्हें? ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मीन्स हार्टलेस, उनके पास दिल नहीं है। यू स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स अनफीलिंग मैन। वर्ड्स देन सेंसलेस थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स से भी गए गुजरे मैन, उनकी बेइज्जती कर रहे बेसिकली। क्रूअल, सैवेज, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो फॉर देम। यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम। तुम पत्थर दिल इंसान, तुम वो क्रूअल गंदे इंसान ऑफ रोम। न्यू यू नॉट पॉम्पे मैनी अ टाइम ऑफ्ट। अब यहाँ से मेन शुरू है, क्या तुम्हें याद नहीं है पॉम्पे का? तुम कई कई बारी, यहाँ से मेन है वो क्या क्या करते थे जब पॉम्पे आता था जीत के कहीं से। Have you climbed up on the walls and battlements, to towers and windows, yeah, to chimney tops, your infants in your hand, and there have seat। तो कह रहा तुम क्या क्या नहीं करते थे जब पॉम्पे आता था। तुम लोग वॉल्स पे चढ़ जाते थे, बैटलमेंट्स पे चढ़ जाते थे, टॉवर्स पे चढ़ जाते थे, विंडोज पे खड़े रहना, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में बिठाए रखना, और पूरा पूरा दिन वहां पे बैठे बैठे बस पॉम्पे का इंतजार करते थे तुम लोग। एंड देयर हैव सैट द लॉन्ग लाइव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन कि पॉम्पे आएगा, हम उसे देखेंगे, बहुत आराम से पूरा पूरा दिन वहां पे उसकी वेट करती रहेंगी। टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरिट बट अपीयर, हैव यू नॉट मेड अ यूनिवर्सल शाउट। वो कह रहा है कि तुम बस बैठे बैठे इंतजार करते थे पॉम्पे आएगा पॉम्पे आएगा, और जैसे ही पॉम्पे आता था तुम लोग सारे इकट्ठे मिलके ऐसे ही चिल्लाते थे, लाइक अ यूनिवर्सल शाउट। जब सारे इकट्ठे चिल्लाए तो उसे यूनिवर्सल शाउट कहा गया। The Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in the ear her concave shores। बेसिकली क्या कह रहे हैं, तुम लोग इतनी ऊंची चिल्लाते थे ना सारे मिलके, ऐसा यूनिवर्सल शाउट करते थे कि जो टाइबर है ना वो ट्रेम्बल हो जाती थी। टाइबर वहां पे एक रिवर है, तो रिवर टाइबर भी ट्रेम्बल हो जाती थी, उसका पानी भी हिलने लग जाता था बिकॉज ऑफ द एको ऑफ योर वॉइस। ठीक है, तुम्हारी वॉइस की एको की वजह से टाइबर रिवर का भी पानी हिलने लग जाता था, बिकॉज उसके बैंक्स तक, उनके कनकेव शोर्स तक तुमने उसको हिला दिया था। ठीक है। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और अब तुम अपने बेस्ट कपड़े पहन के खड़े हो। एंड डू यू नाउ कॉल आउट अ हॉलीडे, और तुमने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है। एंड डू यू नाउ स्ट्रीव फ्लावर्स इन हिज वे, मतलब फ्लावर फूल बिछा दिए तुमने उसके लिए। अब
that comes in triumph over Pompey's blood. उस इंसान के लिए जो पोम्पे के बच्चों को हरा के उनको मार के आ रहा है, उसके लिए तुमने मतलब बेस्ट अटायर डाला, उसके लिए तुमने छुट्टी आउट डिक्लेयर कर दी, उसके लिए तुमने फ्लावर्स बिछा लिए, उसके लिए जिसने पोम्पे के सन्स को मारा, जिसके लिए तुम इतना कुछ करते थे पोम्पे के लिए। बी गॉन, भाग जाओ यहाँ से। रन टू योर हाउसेस, फॉल अपॉन योर नीज, यहाँ से भागो, जाओ अपने घरों को जाओ, अपने घुटनों पे चले जाओ। प्रे टू गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग, मतलब इंटरमिट द प्लेग मतलब फॉरगिव यू, तुम्हें माफ कर दे फॉर द टेरिबल पनिशमेंट। कहता भगवानों को तुम दुआ करो कि भगवान तुम्हें माफ कर दे अपनी वो क्रूएल पनिशमेंट से जो तुम्हें वो देगा। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन हिज इनग्रैटिट्यूड, मतलब उसके लिए जो तुमने इनग्रैटिट्यूड दिखाया पोम्पे को, उसकी वजह से जो तुम्हें भगवान सजा देगा ना, उसको भगवान को माफी मांगो, उससे प्रे करो कि वो तुम्हारी सजा माफ कर दे। फ्लैवियस, गो गो गुड कंट्रीमैन and for this fault assemble all the poor men of your sort। कहता जाओ जाओ जल्दी जाओ अच्छे लोगों, और इस गलती के लिए जो तुमने की है ना अभी, इसके लिए अपनी जो अपने तरह के जो पुअर मैन ना, अपनी कैटेगरी के जितने भी पुअर मैन है उन्हें असेंबल करो, सबको टाइबर बैंक, ड्रॉ देम टू द टाइबर बैंक्स एंड वीप योर टीयर्स, सबको टाइबर रिवर के पास लेके जाओ, उसके बैंक्स पे जाओ और सारे अपने टीयर्स शेड करो, सारे रोना शुरू हो जाओ। Into the channel till the lowest stream to kiss the most exalted shores of all। पता इतनी देर तक रो कि सबसे नीचे वाला पार्ट जो लोएस्ट स्ट्रीम है वो ऊपर उठ के ऊपर तक ऊपर वाले को टच करे। ठीक है, अब सिटीजन्स यहाँ से चले गए। इसके बाद see whether their basest matter be not moved। अब फ्लैवियस ये किसको कह रहा है? मैरुलस को कह रहा है अब देखिए इनके अंदर का हिलना गया हो, मतलब अंदर का मतलब बेसिकली जमीर हिलना गया हो, इनके अंदर पैरों थले जमीन ना निकल गई हो, जिसे हम कहते हैं। they vanish tongue tied in their guiltiness। tongue tied मतलब चुपचाप यहाँ से चले गए वो अपनी गिल्टीनेस में। उनका रिग्रेट था ना कि उनको अब उसने इतना रिग्रेटफुल फील करा दिया ना मारुलस ने कि तुम पागल, तुम हार्टलेस, तुम ये तुम वो, तो उनको बहुत बुरा लगा एंड वो चुपचाप यहाँ से चले गए। गो डाउन दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल, अब उस तरफ जाओ कैपिटल की तरफ। दिस वे आई विल डिसॉल्व द इमेजेस, कहता इस तरफ मैं जाऊंगा तुम नीचे जाओ, और यहाँ पे हमने क्या करना है? डिसॉल्व करनी इमेजेस, मतलब इमेजेस को रिमूव करना है। इफ यू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, और कहीं पे भी सेरेमनीज पे वहां पे अगर तुम्हें दिखती तो हटा दो उसे, अच्छे तरीके से रिमूव कर दो। मैरुलस कहता है क्या हमें ये करना चाहिए? मे वी डू सो, कि हमें ये करना चाहिए। तुम्हें पता है ना इट इज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकाल। फीस्ट ऑफ लुप्रिकाल मीन्स फेस्टिवल ऑफ लुप्रिकाल। तो कहता यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकाल, मतलब तुम्हें पता है कि फेस्टिवल चल रहा है लुप्रिकाल का, तो क्या हमें सारी फोटोज वगैरह हटा देनी चाहिए? फ्लेवियस क्या कहता है? इट इज नो मैटर लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज। कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई जो सीजर की जो स्टैचूज है वो डेकोरेट नहीं हुए होने चाहिए। I'll about and drive away the vulgar from the streets। कहता मैं जाऊंगा और मैं ना, अगर कोई लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं जैसे यहाँ पे थे, अगर कहीं और इकट्ठे होंगे स्ट्रीट्स में, मैं उनको हटाऊंगा, जल्दी से रिमूव करूंगा, ड्राइव अवे करूंगा। सो डू यू टू वेयर यू परसीव देम थिक, और तू भी करी उनको हटाई उनकी जगह से, उनको वापस जाने का कोई जहाँ पे भी देखेगा कि वो क्राउड में खड़े हैं, उनको तू भी जाने को कही। These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch। अभी ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। It says these growing feathers plucked from Caesar's wing। ये जो feathers उसके ग्रो कर रहे हैं ना सीजर के, अगर हम इसको निकाल देना सीजर के विंग से, will make him fly an ordinary pitch, तो बस वो ऑर्डिनरी सा ही उड़ पाएगा, हमारे लेवल तक ही रह पाएगा, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाएगा। इसलिए हम इसके feathers निकाल देने चाहिए। Who else would soar above the view of men
and keep us all in servile fearfulness. कहता और कौन ही, अगर वोट ही बचा रहेगा तो फिर कोई हमें डराने धमकाने वाला नहीं बचेगा, एंड हम सब बस आराम से हैप्पी लाइफस्टाइल जिएंगे. अब उनको ऐसा लग रहा है, जो फ्लेवियस एंड मार्गुलस को ऐसा लग रहा है कि सीजर बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सपोर्ट, वो बेसिकली पॉम्पे के सपोर्टर्स थे, और सीजर पॉम्पे को किल करके आ रहा है, उसके ब्लड को भी किल करके आ रहा है, इसलिए वो सीजर की पॉपुलैरिटी कम करना चाह रहे हैं ताकि सीजर ज़्यादा ऊंचा उड़ ना पाए, वो किंग ना बन पाए. राइट, सो दिस इज आर एक्ट 1 सीन 1. इसके साथ ही हम कंप्लीट करते हैं हमारा एक्ट 1 सीन 1. आई होप आपको ये एक्ट समझ आया है, अच्छी तरीके से सीन समझ आया है. एंड अगर कोई भी क्वेरीज है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं सारी क्वेरीज लूँगी इन द फॉलोइंग कमिंग सेशंस एज वेल. तो जैसे ही हम एक्ट 1 कंप्लीट करेंगे, आई विल बी टेकिंग अ क्वेरी सेशन विद ऑल ऑफ यू. देन वी विल स्टार्ट विद द एक्ट 2. डोंट वरी, वी विल बी कंप्लीटिंग the whole Julius Caesar before your exams, and I am also completing all your other subject syllabus like chemistry, physics, biology, history, geography, everything. So please don't forget to watch those videos as well. My channel is basically exclusive for ICSE students, so if you have any query for any subject, do tell me in the comment section. I'll be happy to answer that. And we'll see you guys in the next one. Till then, hit the like button, share this with your friends, and subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Bye guys.